Hello student, welcome back to my channel. Today we'll see the circular flow of income. आज हम इसके बारे में समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। और इसको समझने के लिए हमको पहले ये तीन फेसेस समझने पड़ेंगे। देयर आर थ्री फेसेस। प्रोडक्शन फेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज जनरेशन ऑफ इनकम। सेकेंड इज इनकम फेस विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Third is your expenditure phase which is also known as disposition of income. Yes student, जब भी कोई इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन से क्या होता है, इनकम जनरेट होती है। और उस प्रोडक्शन में जो फैक्टर ऑफ पेमेंट फैक्टर ऑफ सर्विसेज लगी हुई होती है, दैट इज़ द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उस प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट होती है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इन सभी में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए इसको इनकम फेस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोला जाता है। एंड द थर्ड फेस इज योर एक्सपेंडिचर फेस। दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को ये जो भी इनकम मिलती है उस इनकम को वो अपने पास स्टोर करके या सेव करके नहीं रखते हैं, उस इनकम को वो स्पेंड करते हैं या खर्च करते हैं। सो दिस इज़ नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब जब वो इस इनकम को स्पेंड करते हैं तो वो इनकम अगेन कहाँ पे जाती है? प्रोडक्शन फेस में। दैट इज़ वो एक फेस से फर्म के पास चली जाती है। तो इस तरीके से ये सर्कुलर चलता रहता है। पहले इनकम जनरेट होती है, फिर उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू द फैक्टर सर्विसेज, फिर फैक्टर सर्विसेज उस इनकम को स्पेंड करती हैं, दैट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं। फिर वो इनकम अगेन किसके पास चली जाती है? प्रोडक्शन फेज में चली जाती है। तो ये एक सर्कल होता है जो चलता रहता है। सो इट इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट विल सी द मीनिंग। इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या होता है? इनकम का जनरेशन होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर ये जो इनकम यहाँ पे जनरेट हुई है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एट लास्ट फाइनली क्या होता है? इस इनकम का सर्कुलेशन हाउस होल्ड से फर्म के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये किस पे होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? हाउस होल्ड किसके ऊपर करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। दैट मीन्स दे बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फॉर्म्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो। दो टाइप्स के फ्लो होते हैं हमारी इकोनॉमी में। वन इज नोन एज रियल फ्लो एंड अनदर इज मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। एंड मनी फ्लो में एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। फर्स्ट विल सी द रियल फ्लो। रियल फ्लो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। अब रियल फ्लो में होता क्या है? फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स फ्रॉम हाउस होल्ड। पहले क्या होगा? जो फैक्टर सर्विसेज है जो कि हाउस होल्ड के पास होती हैं वो फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकंड में क्या होता है कि फर्म्स क्या करती हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। दैट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये फर्म्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। एरो ये फर्म्स की तरफ बना हुआ है। फिर फर्म्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको देते हैं? हाउस होल्ड को देते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का हो गया। पहले हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, फिर फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया। सो इट इज़ नोन एज फिजिकल फ्लो। नाउ द नेक्स्ट इज योर मनी फ्लो। मनी फ्लो होता है दूसरा, जहाँ पे एक्सचेंज किसका होता है? मनी का होता है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे मनी का फ्लो होता है। सो इट इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो। अब यहाँ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। पहले क्या होता है? फैक्टर पेमेंट होता है। हाउस होल्ड जो है वो
फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देता है, और फिर वो जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलता है, हाउस होल्ड क्या करते हैं, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द फर्म्स। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू फिर अगेन हम इसको समझ लेते हैं। हाउस होल्ड है एंड फर्म्स है, तो फर्म्स ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किया, किसको, हाउस होल्ड को। एरो किसकी तरफ है, ये हाउस होल्ड की तरफ है। फैक्टर पेमेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी। अब हाउस होल्ड को जब ये मनी या ये इनकम मिला है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, इस इनकम को या इस मनी को स्पेंड करेंगे, इसको ये खर्च करेंगे। दिस इज नोन एज योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब भी हम मनी को खर्च करते हैं या कोई चीज़ें बाय करते हैं, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगेन ये मनी के फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से मनी का फ्लो हो गया ये, एंड दिस फ्लो इज नोन एज योर नॉमिनल फ्लो। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। Please like, subscribe this video. Thank you for the watching.